हेलो फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों आप लोग बहुत से सवालों का सामना कर रहे होंगे। हमें इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए? कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स। यदि आप साइंस बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो क्या हमें नीट एग्ज़ाम्स के लिए 1 साल, 2 साल या 3 साल ड्रॉप करना चाहिए? और इन्हीं सवालों के बीच में आप एक अपना फैंटेसी वर्ल्ड भी बना लेते हैं। यदि मेरा कंप्यूटर साइंस ब्रांच में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा इंजीनियरिंग करना बर्बाद है। यदि मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ या नीट में क्रैक नहीं कर पाया तो मेरा मेडिकल में करियर बर्बाद है। और यही सोचकर हम हमारे मेंटल ब्लॉक्स बना लेते हैं, जिससे कि हम दूसरे क्षेत्र के बारे में या दूसरे करियर पर्सपेक्टिव के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। पर इसका एक कड़वा सच ये भी है कि हर साल 16 लाख से भी ज़्यादा इंजीनियर बच्चे ग्रेजुएट होके निकलते हैं, जो कि हमारे जीडीपी से 10 या 11 गुना ज़्यादा है। और यही नहीं, इन्हीं ग्रेजुएट इंजीनियर्स में से मात्र अगर हम रेशो लगाएं 250 से 300 इंजीनियर्स के बीच में से एक इंजीनियर की आवश्यकता होती है जो कि अलग अलग विभागों में काम कर सके। तो ज़रा सोच के देखिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम हमारा अमूल्य समय और धन कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा क्या काम की जैसे हमें ना तो कोई करियर पर्सपेक्टिव मिल सके, जिससे हम ना तो कोई बिजनेस खड़ा कर सकें और ना ही हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका गया हुआ समय और धन ये बिल्कुल नहीं आना है। और अधिकतर ये देखा गया है बीएससी बीए से ज़्यादा आजकल तो इंजीनियरिंग कोर्सेज होने लग गए हैं। तो दोस्तों, हमें नए करियर पर्सपेक्टिव के बारे में सोचना चाहिए, नए क्षेत्रों के बारे में सोचना चाहिए, जहाँ पे आप अपने आप को 20-22 साल पूर्ण होते होते एक करियर पर्सपेक्टिव में सेट कर सकें या अपना खुद का व्यवसाय खोल सकें। तो आज उन्हीं क्षेत्रों में से एक क्षेत्र फार्मेसी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद 15-16 साल से भी ज़्यादा अपने करियर प्रोफेशन में कई चीज़ें देख चुका हूँ जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और अपने बिजनेस को खड़ा करने का मौका देती है। जी हाँ दोस्तों, फार्मेसी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको जन सेवा में सहयोग करने का निमंत्रण देती है। आज हम 144 करोड़ जनसंख्या है और यही जनसंख्या 15-20 साल बाद एक बहुत ही बड़ी वृद्ध अवस्था की ओर जाएगी और तब हमें सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज की या कहें तो हेल्थ केयर सेक्टर की ज़रूरत होगी। और आप जैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने स्किल्स, अपनी टैलेंट, अपना नॉलेज इन क्षेत्रों में कमाया है या बनाया है, एक नया आयाम या अपनी नई पहचान बना सकते हैं। आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भारत में कई दवाओं का, कई वैक्सीन्स का निर्माण करती है और ये आपने कोविड के दौरान भी देखा होगा। हमने ना ही केवल अपने भारत के लिए बल्कि पड़ोसी मुल्कों के लिए भी कई वैक्सीन्स को एक्सपोर्ट किया है। और यही नहीं, हमारी सरकार ने कई योजनाएं चलाई जिससे कि हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इंडस्ट्री सेटअप हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मुलेशंस, ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल का उत्पाद यहाँ पे हो सके। और यही चीज़ें और यही स्कीम्स आने वाले समय में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एक नया ग्रोथ और एक नया डायमेंशंस देगी। और आप जैसे टैलेंटेड एम्प्लॉयज़, टैलेंटेड पर्सन्स
उस इंडस्ट्री में काम कर सकेंगे। पर सबसे पहले फार्मेसी सुनते ही हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है, फार्मेसी? क्या सर, आप हमें दुकान खुलवाएंगे? क्या सर, हम सेल्स और मार्केटिंग करेंगे? स्टूडेंट्स, जहां हेल्थ केयर सर्विस आज इतनी बढ़ चुकी है, इतने सर्विस सेक्टर बढ़ चुके हैं, इतने टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, वहीं पे बहुत से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खुल चुकी है। यदि अगर आप अपना व्यवसाय सोचते हैं तो आप अपनी खुद का प्रोडक्शन यूनिट खोल सकते हैं, आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूनिट खोल सकते हैं, आप रिपैकेजिंग यूनिट्स खोल सकते हैं और कई लोगों को आप रोजगार भी दे सकते हैं। और यदि आप जॉब पर्सपेक्टिव सोचते हैं तो आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं। यदि अगर आपका एक्सपीरियंस और अनुभव जो है वो क्वालिटी को लेके और उसके गुणवत्ता की जांच को लेके बहुत ही बेहतरीन है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यदि आपने मैनेजमेंट स्किल्स भी सीख ली तो आप किसी कंपनी में ब्रांड मैनेजर्स बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स बन सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजर्स बन सकते हैं। यदि आप अपना करियर पर्सपेक्टिव फार्मेसी क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो आज देश में कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको फार्मेसी कोर्सेज़ के बारे में जानकारी देगी और कोर्सेज़ को उपलब्ध करवाएगी। मूलतः अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डी फार्मेसी है जो कि 2 साल का कोर्स है, और यदि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो बी फार्मेसी जो कि 4 साल का कोर्स है। और इन्हीं कोर्सेज़ में दाखिला लेने के लिए आपको 12th साइंस बायोलॉजी मिनिमम 55% से पास होना ज़रूरी है, और मेरिट लिस्ट बेसिस पे जितनी भी हायर रैंकिंग आपकी जाती है उस बेसिस पे आपको सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में एडमिशन्स मिल जाता है। बी फार्मा ग्रेजुएशन के दौरान आप कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि सूटिक्स, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ते हैं, जिससे आप अपने आप को इंडस्ट्री के अनुरूप बना पाते हैं और अपने स्किल और नॉलेज को एनहांस कर पाते हैं। और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशंस देखते हैं, आगे की पढ़ाई भी देखते हैं, तो कई एम फार्मा स्पेशलाइजेशन कोर्सेज़ भी आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसी तरह से कई इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ भी आजकल कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इन क्षेत्रों में भी आप अपना जॉब पर्सपेक्टिव और अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। उनके स्किल सीख के, उनके करियर पर्सपेक्टिव को देख के, उन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके एक नई पहचान या कहें तो अपने आप को एक नई दिशा दे सकते हैं। और यदि आप अपने परिवार में एकमात्र हेल्थ केयर या फार्मास्यूटिकल में जॉब करने वाले व्यक्ति हैं तो आपकी पहचान हमेशा बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई रिश्तेदार या कोई परिजन बीमार हो जाएगा तो सबसे पहले आप ही का ख्याल आएगा, क्योंकि आप ही वही व्यक्ति हैं जो कि हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, जो कि डॉक्टरों और बड़े बड़े अस्पतालों में अपना एक नेटवर्क बना चुके हैं। और यही नेटवर्क आगे चलकर आपको एक रेपुटेशंस और अपनी एक पहचान बनाने में मदद करता है। फार्मेसी एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर लोग छोटे तौर पर नौकरियां शुरू करते हैं। आपने नाम सुना होगा मैनकाइंड का। उनके फाउंडर हैं रमेश जुनेजा जी। उन्होंने अपना करियर जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे शुरुआत की थी,
और आज उन्होंने करोड़ों रुपए का बिजनेस डेवलप किया और उस कंपनी का नाम है मैनकाइंड कंपनी। इसी तरह से आपने सन फार्मा का नाम सुना होगा, उनके फाउंडर हैं सिंघवी जी। उन्होंने भी एक छोटे होलसेल बिजनेस से एक इतनी बड़ी कंपनी बनाई है जो कि ना है कि भारतवर्ष में बल्कि बाहर विदेशों में जैसे यूरोप, यूएस, जापान, इन देशों में भी अपने फॉर्मुलेशंस को, अपने दवाओं को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत से करियर पर्सपेक्टिव्स हैं। आप इन्हीं करियर पर्सपेक्टिव के बारे में सोचें और एक बेहतर कल के लिए, या कहें तो एक बेहतर पहचान बनाने के लिए इस क्षेत्र में अपना कार्य या अपना गोल बना सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं, और इसी श्रृंखला में मैं आगे और भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा जहां पे मेडिकल कोर्सेज में आप नए नए क्षेत्र और नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकते हैं, क्योंकि ये चैनल ही यूथ के लिए बनाया गया है जो कि हेल्थ केयर या फार्मा में अपना प्रोफेशन और करियर देखते हैं। थैंक यू।